पिछले साल आईपीएल के 16वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स विनर रही थी, जिसमें उनको 20 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे 50% प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और 50% उस टीम के ओनर यानी कि एन श्रीनिवासन को मिले थे। तो क्या इतना खर्चा करने के बाद सीएसके के ओनर एन श्रीनिवासन को 10 करोड़ रुपए ही मिले और इसमें बीसीसीआई का क्या फायदा हुआ? तो आखिर क्या है आईपीएल का मेन बिजनेस मॉडल, चलिए जानते हैं। तो ये बात है 2008 की, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग मानी जाती है, जिससे बीसीसीआई का भी बहुत प्रॉफिट होता है। आईपीएल की सबसे पहली कमाई ब्रॉडकास्टिंग से होती है। तो आप आईपीएल टीवी या ओटीटी प्लेटफॉर्म में ही देखते होंगे, जिससे उस चैनल की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से सभी चैनल चाहते हैं कि ये राइट उनको मिले, जिससे बीसीसीआई ये राइट उसी को देती है जो इस राइट के लिए सबसे ज्यादा पैसे चुकाते हैं। आईपीएल 2008 से 2017 तक ये राइट सोनी के पास थे, जिससे उन्होंने 8,200 करोड़ दिए थे और फिर आईपीएल 2018 में ये राइट स्टार स्पोर्ट ने बीसीसीआई से 16,347 करोड़ में खरीद लिए थे, और वो भी सिर्फ 5 सालों के लिए। और अब ये राइट स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा के पास है, जिसके उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब कि पहले 10 सालों के लिए 8,200 करोड़, अगले 5 सालों के लिए 6400 करोड़ और अब 2 सालों के लिए सिर्फ 48,000 करोड़ रुपए हो। इन आंकड़ों से आप पता लगा सकते हो कि आईपीएल का क्रेज अब किस हद तक फैलता जा रहा है। तो ये था आईपीएल का पहला इनकम सोर्स। चलिए जानते हैं अब दूसरा इनकम सोर्स, जो है टाइटल स्पॉन्सर। जैसे कि अभी टाटा है आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर। जैसे कि आईपीएल 2020 में ड्रीम 11 ने टाइटल स्पॉन्सर के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फिर वीवो आया और उन्होंने 2021 में टाइटल स्पॉन्सर के लिए 440 करोड़ रुपए खर्च करके उस ऑक्शन को जीता था। और अब आईपीएल 2023-24 के लिए सिर्फ 2 सालों के लिए ही टाटा ने इस आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के लिए 670 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मतलब कि आईपीएल के ऊपर कंपनी का नाम लगा के ही बीसीसीआई कई 100 करोड़ रुपए कमा सकती है। टाइटल स्पॉन्सर के अलावा अगर बात करें तो बीसीसीआई ऑफिशियल पार्टनर, अंपायर पार्टनर, डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर और तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर के जैसे कई तरीकों से यहाँ पे पैसा कमाती है। और दोस्तों, स्ट्रीमिंग से लेकर जितना भी बीसीसीआई कमाती है उसका आधा हिस्सा आईपीएल के सभी टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और आधा हिस्सा ही अपने पास रख सकती है। तो अभी तक हमने बात की कि बीसीसीआई पैसा कैसे कमाती है। चलिए अब बात करते हैं कि आईपीएल फ्रेंचाइजी अपना पैसा कैसे कमाती है। दोस्तों, आपने टीम्स के जर्सी, पैंट और कैप में जो छोटे बड़े लोगोस देखते होंगे, जो कि मिनिमम 10 लोगो रहते हैं, जिसके ब्रांड से फ्रेंचाइजी करोड़ों रुपए चार्ज करती है। इसके अलावा आप जब मैच देखने ग्राउंड पर जाते हो और टिकट खरीदते हो तो इसका भी 80% आईपीएल फ्रेंचाइजीज को मिलता है और बाकी की 20% होम टीम एसोसिएशन को मिलता है। अगर आपने बेंगलोर मैच देखने गए तो बेंगलोर के 20% ही बेंगलोर की टीम के एसोसिएशन को मिलेगा और बाकी का 80% सभी टीमों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंचाइजीज की कमाई प्राइज मनी से भी होती है। इस साल जो टीम विनर होगी उसको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे और तो रनर अप टीम को 13 करोड़ रुपए और तीसरे नंबर पर जो टीम रहेगी उसको 7 करोड़ रुपए और जो चौथे नंबर पर टीम रहेगी लास्ट पे उसको मिलेंगे 6.5 करोड़ रुपए। इनमें से 50% टीम ओनर को मिलता है और बाकी के 50% प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये था आईपीएल का बिजनेस मॉडल और आईपीएल इसी से पैसा कमाती है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और ऐसी जानकारी से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।